8 घंटे काम करते होंगे। मैं रात को ये कसम खा के कहता हूँ कि 12:30 एक से पहले नहीं सोता जब तक मेरी चिट्ठियाँ बढ़ नहीं आती, इनको मैं चेक नहीं कर लेता करूँगा। इनकी मांगों को लेकर हम अडिग खड़े रहेंगे, इनके साथ खड़े रहेंगे। इनकी मांगें पूरी होनी चाहिए, पर शहर को मैं नर्क में नहीं निकलने दूंगा। ये मेरे को पता था आपने ये प्रश्न पूछना है, मेरे को बता दिया था 2-4 बंदों ने कि ये आपको आज घेरेंगे पत्रकार, तो मैंने कहा मैं पहले ही आपको मैं उसका जवाब दे दूँ। आज भी अगर ये गाड़ियाँ चल रही हैं तो पवन गुप्ता रोज के 10 फोन करता है सीओ को, 10 फोन करता है। ये डीसी साहब के यहाँ तो ट्रेजिडी हो गई थी एडिशनल डीसी के यहाँ। आपको पता है जब सीवेज की बात आई, मैं सीवेज का आपको पता है मेरे को अपने लोकल पर्सन पूछने हैं, मेरे को बता दिया था 2-4 लोगों ने कि आपको आज घेरेंगे, आज आपको बुलाया। तो सीवेज के लिए 12 जगह पर मैंने अपने रिसोर्सेज के जरिए बुला के इसको करवाया। मैं आपको 185-84 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था, क्या मानते हैं आप ये फेल हुआ है या ठीक चल रहा है? मेल एडमिनिस्ट्रेशन होता है एक प्रशासनिक नाकामयाबी, क्योंकि ये झगड़ा पड़ा मेन कंट्रैक्टर और उसके सब कंट्रैक्टर के बीच में, पिस गए बीच में लोग। मैं ये नहीं कहूँगा इस पर कोई मेरे पास में आज तक कोई घोटाले संबंधी, मैंने कई बार आपके पत्रकार बंधु कहा मेरे पास ले आइए, मैं आपके साथ चल के करूँगा। मैंने इसके ऊपर में 9 पेज की चिट्ठी लिखी है, 9 पेज की चिट्ठी मैं आपको दिखा सकता हूँ, मेरे मोबाइल से वो गई है, मैं आपको पेश कर सकता हूँ। तभी आज यहाँ पर चीफ इंजीनियर, SC, एक्सियन, AWE, AE और JE यहाँ पर घेरा डाल के बैठे हुए हैं। मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को क्या दिया, मैडम ने जिसने पेमेंट जिन्होंने रिलीज़ की थी, मैंने उनको क्या दिया कि आपने गलत पेमेंट रिलीज़ की, इनको पेमेंट नहीं रिलीज़ करनी थी, पहले इनसे काम पूरा कराते। OM का काम ये नहीं कर रहे हैं, इन्होंने गवर्नर रूल के अंदर में प्रोविजनल कंपटीशन देकर इन्होंने इसको 153 करोड़ का कर दिया। आज भी वहाँ पर मैं लगातार इसके ऊपर असेंबली में बोला हूँ, लगातार मेरे क्वेश्चन चले ग्रांट्स के ऊपर बोला हूँ। मैंने ये कहा है कि आज जो ये लोग आए हैं यहाँ पर, तो एक ए ही नहीं आता, AWE नहीं आता था, ए नहीं आता था। आज यहाँ पर पूरा स्टाफ बैठा है। मेरे को डॉक्टर साहब ने कॉन्फ्रेंस पे लेकर बात करवाई, 20 स्ट्राइक है, और हर 4 महीने बाद में ये हमारे को गंदगी के मारे, आज पूरी बरसात है, आज यहाँ पर एपिडेमिक फैल सकता है, मैं कह सकता हूँ। और मैं आपको कह सकता हूँ हम लगे हुए हैं। मैंने इनको कहा, डायरेक्टर को कहा कि इनका सोल्यूशन निकालिए और सिटी को गंदगी से मुक्त कीजिए। स्टोर करनी नहीं की, आज भी 121 गली है, 9 करोड़ 21 लाख का एस्टीमेट गया जो गलियाँ डैमेज हुई हैं, वो PWD ने बना के दिया। अभी रोड्स का डैमेज तो अलग है। मैं आपको कह सकता हूँ कि जो सिटी के अंदर में सिटी एंड टाउन का जो प्रोग्राम अप्रूव हुआ है उसमें हम डालेंगे, और मैं थोड़ा वेट करूँगा कि ये पाइप डाल लें, उसके बाद में डाल के इनको रोड को बिल्कुल उस कंडीशन में लाएंगे जिस कंडीशन में आपको कोई खड्डा नहीं मिलेगा। मैंने चलिए वहाँ पर MRI और CT स्कैन की बिल्डिंग का काम चल रहा है, CT स्कैन की मशीन आ चुकी है। पहले सुन लीजिए, ठेकेदार को 15 नोटिस सर्व किए जा चुके हैं, अभी वो काम कंप्लीशन पर है। क्योंकि ये CT स्कैन और MRI जो है, ये एक स्पेशलिस्ट एजेंसी जो है इसको मॉनिटर करती है। ये कोई PWD का इंजीनियर कॉम्पिटेंट नहीं है। वो वहाँ पर कितनी रेडिएशन होगी, उसकी कितनी दीवार मोटी चाहिए, क्या उसके अंदर में कौन कौन सी स्पेसिफिकेशन लगेंगी, ये जो CT स्कैन सप्लाई करते हैं उन्हीं की टीम आकर करती है। क्योंकि जब ये प्लान किया गया उस वक्त इसमें MRI नहीं था। अब क्योंकि एक मंजिल के ऊपर में MRI है और एक मंजिल के ऊपर में आपका CT स्कैन है, उसके लिए जो बिल्डिंग बन रही है, मैं लगातार डंडा लेकर PWD के पीछे पड़ा हूँ कि इसको कंप्लीट कराइए। और मैं ये नहीं कह सकता कि अब ये कोई पवन गुप्ता के पास में कोई अलादीन का चला गया इसको पूरा कर। हमारे शहर के बहुत सारे सो कॉल्ड लीडर उनके पास गए, मैंने कहा अगर आप मैं आऊँगा आपके पास में, खड़ा रहूँगा, आपकी मांगों को सपोर्ट करूँगा, हर चीज़ को सपोर्ट करूँगा, पर आप अगर मेरे माध्यम से लोगों को ब्लैकमेल करेंगे कि 1 लाख लोगों को कि हम गन डालकर तमाशा देखेंगे, वो मैं नहीं करूँगा। क्या मानते हैं इसमें सीओ की गलती नहीं है? इससे पहले जो सीओ थे उनके टाइम भी ऐसी हड़ताल हुई थी, लेकिन उन्होंने डेली बेसिस थे उनकी तो डिमांड को ठीक रखा, लेकिन जो पक्के थे वो बैठे हुए थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की थी। देखिए रवि जी, आज आपको एक बड़ी दुखद बात बताता हूँ, ये सब बातें जवानी का सुनी की है। अगर आज तक पक्के मुलाजमों के ऊपर एक्शन लिया गया होता, कोई स्ट्राइक पे नहीं करता। आज तक कोई एक्शन, कागजों में उनकी अटेंडेंस लग रही है, मैंने डायरेक्टर साहब को भी कहा है, उनकी अटेंडेंस लग रही है, वो पूरी पे लेके जाते हैं, एक पैसा उनका नहीं कटता है।
इसीलिए वो पानी है, गैस भी है घर में, अभी काम भी करेगी और नाम भी विश्वास है। जब हम चूल्हा में खाना बनाते हैं तब बहुत समय लगत रही से, बहुत धुआं भी होत रही से, आँख से बहुत आंसू भी आवत रही से। और जब से हमारा सरकार है ये दे गैस चूल्हा, तब से बहुत अच्छा लगते। एक से काहे धुआं नहीं आवे, हमारा समय बच जाते और जल्दी खाना बच जाती, हमारा बहुत अच्छा लगते। मुझे जो महातारी वंदना का 1000 हर महीना मिलता है, उसे मैं अपनी बेटी के खाते में जमा करती हूँ और जो BMI की तरफ से पैसा मिलता है उसका मैं लाभ लेती हूँ। महिलाओं को सशक्त बनाने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए मैं PM मोदी को धन्यवाद कहना चाहती हूँ। 12 साल में जीवन आसान बने तो है। जब मैंने नई लाइफ शुरू की थी ना बेटा, तो सफर में 1000 चुनौतियां मिली, पर साथ में हौसला भी मिला, रफ्तार भी मिली, भरोसा मिला, फिर लक्ष्मी मिली। अब तुझे आगे लेके जाना। हमारा पहला लक्ष्य है कि देश में सामान्य से सामान्य मानवीय के जीवन में सुगमता आए। लाइनें ऑनलाइन हुई तो है, मेट्रो का जाल बिछा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 12 साल इस देश की सरकार में काम करते हुए हैं, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 12 साल विश्वास के, विकास के और जन कल्याण के का कार्यक्रम पार्टी की तरफ से हमारे सभी कार्यकर्ता, आपने देखा होगा, अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। आज मेरा यहाँ उधमपुर आना हुआ है। आदरणीय जिलाध्यक्ष जी के अनुसार जिस तरह से अभी इन्होंने अपनी बात रखी, आपके माध्यम से आपको बुलाने का जो आज मकसद था, सबसे पहले तो आदरणीय जिलाध्यक्ष जी ने आपको बताया कि एक वीडियो क्लिप आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जो 12 साल कंप्लीट हुए हैं, उसके रिगार्डिंग एक वीडियो क्लिप है, वो आपसे शेयर करने का पार्टी की तरफ से हम लोगों को करने के लिए कहा गया था। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लोगों के साथ साथ, अगर मैं ये कहूँ कि मीडिया के जो हमारे लोग हैं, जो हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी को, अगर मैं ये कहूँ कि हमेशा ही हमारे कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करते रहे हैं, लेकिन ये जो 12 साल हुए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश समाज के लिए क्या क्या किया है, एक वीडियो क्लिप के माध्यम से, आपके माध्यम से लोगों के बीच में भारतीय जनता पार्टी की और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के